क्वेश्चन करता हूँ, उसका आपने आंसर करना है अगर आपको बेहतर लगे तो। क्वेश्चन ये है कि इंडिया के हवाले से जब नाम आता है आपके माइंड में क्या सोच आती है? इंडिया के हवाले से जब हमारा ये नाम आता है तो मुसलमान, जब दिल की धड़कन जाग जाती है और हम यही कहते हैं कि अल्लाह करे कि इन मुसलमानों को भी आज़ादी मिले, जैसे पाकिस्तान के मुसलमानों को आज़ादी है। हम अपना जितना भी मजहबी जितने भी प्रोग्राम हैं हम जोश जज्बे से मनाते हैं, वैसे प्रोग्राम इंडिया में नहीं मना सकते मुसलमान। आपको ये कैसे देखें, मैं बड़े लोग अभी ये भाई से बात की, इन्होंने भी यही कहा, आप इधर थोड़ा आए, इन्होंने भी यही कहा कि जी वहाँ पे बहुत सख्ती है ये वो, लेकिन जब उन्हें समझाया और जब उन्हें चीज़ें बताई एग्जाम्पल के साथ तो वो मान गए। अब आपको क्यों ऐसा लगता है, हमारी आवाम को क्यों ऐसा लगता है कि वो अभी तक गुलाम है और उन्हें शायद आज़ादी नहीं है? असल में वहाँ हिंदू तवा है और हिंदू तवे की वजह से वहाँ गुलामी है। अगर 25-26 करोड़ मुसलमान हैं, जितने यहाँ हैं शायद उतने ही वहाँ हैं। लेकिन अल्लाह उनको हिम्मत दे, जितना इक्तिसादी तौर पर दबाया जा रहा है मुसलमानों को, तो शायद इतनी जल्दी। यही मेरा क्वेश्चन है, कैसे दबाया जा रहा है, क्या है, कोई एग्जांपल दें मुझे। उनके हमारे मुसलमानों की मसाजिद में वो अपने भगवान की आगे पूजा करती हैं। कल परसों का वाकया है, इधर आपने देखा? मैंने मीडिया में देखा है। अच्छा। मैं मीडिया फाड़ के गले फाड़ के बोल रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया बोल रहे हैं जी। अब आप पाकिस्तान का मीडिया देखेंगे, मैं यही तो बता रहा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से जी? पाकिस्तान का मीडिया देखें, इंडिया का मीडिया शायद हमारे अगेंस्ट बोले, हमारा मीडिया उनके अगेंस्ट बोले, ये तो अवाम को समझने की जरूरत है ना। बेशक इंडिया के मीडिया ने भी बोला है, लेकिन इंडिया तो इतना वैसे प्रोग्राम जो होते हैं, ऐसी सख्तियां जो होती हैं, इंडिया का मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। वो तो अपना तवा खुद ही अपना तवा ऊपर लाएगा, वो तो पाकिस्तानी या मुसलमानों का काम। मुझे चैनल बताएं जरा, मैं अगर आप वाकई ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं उस चैनल के अगेंस्ट भी जोन सा। मैंने दुनिया न्यूज़ पढ़ी, कल ये परसों दुनिया न्यूज़ पढ़ी है। अच्छा। और एक्सप्रेस न्यूज़ पढ़ी है। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान डर के रह रहा है? क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय को खौफ के साए में जीना पड़ रहा है? जी हाँ, ये आरोप और ये सवाल उठाया है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शरीफ साहब ने कि भाई हिंदुस्तान में तो मुसलमान डर के रह रहा है और उसको डराया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के ही मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम जी, क्या कहेंगे, क्या आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप जिला गाजियाबाद में रह रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरा के रखा जा रहा है? कोई डराता है या आप डर के रह रहे हैं या खुल के यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं, हम लोग नहीं डर रहे हैं, डरा ही नहीं रहा मुझे, डरेंगे क्यों? लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा के रखा जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस समय खौफ के साए में जी रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सुख की जिंदगी काट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी से कोई एलर्जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, क्योंकि उन्हें सरकार चला रहे हैं वो? कोई एलर्जी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं उनसे। हमारी क्या एलर्जी हो सकती है? हमारे इसमें तो कोई डिस्टर्ब हो नहीं रहा जो हम एलर्जी समझेंगे। योगी है उत्तर प्रदेश में, योगी से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं। तो ये पाकिस्तान को क्या हो गया? पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए, हम लोग खुद समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है? ये बताओ, वो मरो जियो कुछ भी करो। नहीं, वो यूं कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उसके कहने से क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं डरा के रखा जा रहा है। हम अपने हिंदुस्तान को जहाँ पे डरे मरे कुछ भी करें, रंगे तो यहीं हम भाई, रहना तो हमें यहीं पे है, हमें कोई पाकिस्तान में थोड़ी जाना है। नहीं, आप खुशी से रह रहे हैं कि कोई डरा रहा है? मौज आ रही है हमारी, तो मजे से रह रहे हैं सही से। हिंदुस्तान की सरकार से, हमें किसी से कोई मोदी से, किसी से कोई योगी से, किसी से परेशानी नहीं। कि दुनिया में अगर देखा जाए टेररिस्ट कहाँ से, मतलब किसको किया जाता है? इस्लामोफोबिया के हवाले से बात किसके हवाले से की जाती है? कि इस्लाम या मुसलमानों के हवाले से कि ये दहशतगर्दी कर रहे हैं? एक इमेज बनाया जा रहा है कि नहीं? इमेज बनाया जा रहा है, मानते हैं? बिल्कुल इमेज बनाया जा रहा है। हम ये कहें कि हम ही जो है हमारे पे जुल्म हो रहा है, ये इमेज कौन बना रहा है? कौन बना? आपको समझ और मुझे समझने की जरूरत है ना। मैं तो यही समझता हूँ कि मुसलमान तो ऐसा इमेज नहीं बना सकता, जो सच्चा मुसलमान है ऐसा इमेज नहीं बना सकता। और भी इजाजत नहीं है ना,
उधर मसला ये मुसलमान खोल कर अपनी इबादत नहीं कर सकता। आप अगर पढ़े हैं तो आप जाके सर्च करना, लेकिन नहीं तो अपने बेटे को या किसी को कहना कि यार ये चेक करो कि जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हुए थे तब इंडिया में कितनी मस्जिदें थी मुसलमानों की, आज 2023 में कितनी मस्जिदें हैं। जब आपको आइडिया होगा ना इस चीज़ का, फिर आपका एक दफ़ा दिमाग खुलेगा कि इतनी मस्जिदें बढ़ चुकी हैं। मस्जिद होने के बावजूद भी उधर पाबंदी है, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। कि आखिर हिंदुस्तान में मुस्लिम क्या डर के साए में रह रहा है, खौफ के साए में रह रहा है, या फिर अपनी आज़ादी के साथ रह रहा है? मुल्ला जी खड़े, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। इधर आइए, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। अच्छा, एक सवाल प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये खड़ा किया है, समिट था, तमाम राज्य देश के लोग वहाँ पर थे, मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो मुसलमान डर के रहा है, डर के खौफ के साए में रह रहा है। क्या आप उनको जवाब देना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डर कोई खौफ नहीं है। हम अपने मुल्क में बहुत आज़ादी से हैं और बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मोहब्बत के साथ गुजार रहे हैं, और आइंदा आने वाला भी वक्त अच्छा गुजरेगा। कोई डर कोई खौफ नहीं है। वो डर रहे होंगे, उनको डर है, हमें तो कोई डरना है? हम लोग तो कोई डर नहीं है, हम तो बिंदास कहीं भी घूमते हैं। शहबाज शरीफ जो हैं प्रधानमंत्री भी इमरान खान के बाद बने हैं, चुने गए हैं, लेकिन क्या कहेंगे, वो कौन सी राजनीति करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर के हिंदुस्तान का मुस्लिम डर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी सोच है ये। किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते, ये उनकी सोच है। लेकिन हम तो बहुत यहाँ आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई खौफ नहीं है और बेफिक्र होकर रहते हैं, है ना। प्रधानमंत्री यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं, उनसे कोई दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी? आज खुल के बोलिए, कैमरा चल रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चला रहे हैं, योगी जी से कोई मुसलमानों को कोई शिकायत है, कोई ऐसा है कि भाई एक तरफा काम हो रहा हो? ना ना, एक तरफा तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कोई एक तरफा नहीं है जी। बहुत अच्छा है, सुकून है, ठीक है ना। सरकार अपने सतह पर काम कर रही है, और सरकार, हर सरकार जो अपने पब्लिक के लिए सोचती है, हाँ, और अपने मुल्क के लिए सोचती है ना, ताकि हमारे मुल्क तरक्की करे, हमारे पब्लिक अच्छे से रहे। पाकिस्तान वाले तो हमारे बारे में सोच रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, उनको क्या लेना देना है, उनसे क्या चिंता कर नहीं रहे, आपके बारे में सोच रहे हैं हिंदुस्तान वाले। वो बाढ़ में तो सारे बह गए सब, हैं, बाढ़ में तो सारे बह गए, उनके पास क्या है? बाढ़ का रोना भी रोया उन्होंने वहाँ पे। रोने दीजिए, जिनकी आदत जो होती है, का रोना भी रो रहे हैं वो। रोने दीजिए, उनका रोने, जो रोने वाला होगा वो रोता ही रहेगा, है ना। वो ना सोचेगा फिर अपने लिए, वो सिर्फ फिर रोता ही रहेगा ना, और ऐसे कुछ बात नहीं है। हवाले से बात की जाए, क्या सोच रखते हैं आप इंडिया के मुसलमानों की या ओवरऑल इंडिया के हवाले से? वो इंडिया के वो बड़े उनको आज़ादी तो वो बना रहे हैं, पर वो परेशानी में डर के मना रहे हैं। क्यों? अल्लाह ताला उनके साथ। आपको ये कैसे लगता है कि वो डर के मना रहे हैं? थोड़ा सा मतलब बस वो खुशी से नहीं ना मनाते हैं, उनको वो काफिरों का गलबा। क्या क्या? उनके काबज फौज की वजह से वो नहीं, मजबूर है, वो बना नहीं सकते। हुकूमत ही मुसलमानों की, वो क्या करें? हुकूमत उनको मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, काफिरों की हुकूमत है। मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर, बड़े दिनों में मिले हो। हिंदुस्तान में क्या डर लगता है, मुसलमानों को डरा के रखा जा रहा है क्या? नहीं तो नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं। अच्छी बात है, कह रहे होंगे वो, पर हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, वो रह रहे हैं प्रधानमंत्री। आप तो रह रहे हो, लेकिन आप डर के साए में रह रहे हो, डराया जा रहा है आपको। अरे भाई साहब, खुल्लम खुल्ला रह रहे हैं हम, सीना तान कर रह रहे। कैसे रह सकते हैं डर के? भाई हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हम मरे। मंत्री जी को क्या हो गया वहाँ के? उनको जो भी हुआ होगा, अच्छी बात है, जो भी कुछ है उनको पता होगा, पर हम तो खुल्लम खुल्ला रहते हैं, अच्छे रहते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद तहसीन। मोहम्मद तहसीन तहसीन जी। तहसीन भाई, एक बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है उनके इस बयान के बाद। उन्होंने तमाम राज्य के वहाँ पर, देश के वहाँ पर लोग समिट में जुटे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो इतना मुसलमानों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, वो डर के साए में रह रहे हैं, खौफ के साए में रह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान। क्या लगता है, क्या कहना लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं, आप बताओ, आपको क्या लगता है? हमें तो 100% ये लगा लो कि हमें तो खुल्लम खुल्ला जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ, ना कोई वो है कि जी धर्म के जात पे कहीं जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो क्या आप मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई उससे मतलब ही नहीं है। सब लोग के भाईचारा है हर तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है हमें। प्रधानमंत्री को क्या हो गया पाकिस्तान के? वो उसकी टेंशन है, वो क्या सोच रहा है हिंदुस्तान के बारे में, क्या नहीं सोच रहा है, वो तो सोचेगा ही। कभी कश्मीर सोच रहे हैं, कह रहे हैं हम तो खड़े हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ खड़े हैं, मर के खड़े। कभी वो कश्मीर के बारे में सोचता है, अब जब वो खुद ठीक ठाक है तो फिर उसने फिर यहाँ पर हेल्प के लिए फ़ोन कर रहा है। वो बाढ़ आ गई थी, उसका तो वैसे ही बुरा हाल है। मदद दी हिंदुस्तान ने वहाँ पर भी? दी शायद दी होगी, प्रधानमंत्री ने मदद भेजी है वहाँ पर भी, वो तो मुझे पता नहीं, खैर दी होगी। आने वाले वक्त में हर पूरे दुनिया में मदद भेजेगा इंडिया अपना,
पूरे दुनिया की सहायता करेगा, पूरे दुनिया का पूरे मुल्क जो है ये मदद करेगा ये, और आने वाले वक्त में ऐसा बनेगा ये, अपना मुल्क जो है नंबर 1 पर जाएंगे हम लोग। और ऐसा कुछ भी ना है, जो सोच है ना मतलब ये बाहर मुल्कों का, ये निकाल दे दिमाग से सोच। ये हम लोग बड़े आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ 4 भाई मिलकर रह रहे हैं, और 4 भाई बड़े तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, है ना। इसमें तो कोई किसी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके क्या परेशानी है, वो अपने मुल्क की परेशानी कर, अपने आवाम को सोचे। हमारे मुल्क का जो प्रधानमंत्री है या हमारे जो स्टेट के जो CM है, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना, ये अपने स्टेट की फ़िक्र कर रहे हैं, अपने लोगों की फ़िक्र कर रहे हैं। ये वो अपने मुल्क के बारे में सोचे कि भाई हमारे आवाम को कैसे रखना है। हम तो खुश हैं, ठीक है। वो तो कह रहे हैं एक संगठन है हिंदुस्तान में जो मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, लगातार धमका रहा है, लगातार डर के साए में उनको जीने पे मजबूर कर रहा है। अब कहने वाले को तो किसी के तो मुंह तो नहीं रोक सकते, किसी को तो मना नहीं कर सकते। कहने वाला क्या कर रहा है, हम अपने काम कर रहे हैं। हमारे जो है मुल्क जो सरकार है ये अपने तरीके से अपने काम कर रही है, अपने पब्लिक के बारे में, अपने आवाम के बारे में। खुश हैं कि नाराज हैं? मैं खुश हूँ, हम लोग खुश हैं सब। ये तो शिकायत है मोदी योगी सरकार से? इसी तरीके से कोई शिकायत नहीं है ना। आपकी कोई शिकायत है? बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं हम। हिंदुस्तान में हम खुला जी रहे हैं, सीना तान के जहाँ जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। हम बहुत बेफिक्र होकर जी रहे हैं, आराम से, कोई टेंशन। बेफिक्र जी रहे हैं जी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। उधर दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी खालिद मुस्तफ़ाई। खालिद मुस्तफ़ाई साहब, आप आज 12 रबीउल अव्वल है, बहुत एक पुरजोश तरीके से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया का हवाले से अगर बात की जाए, उनके इंडिया के मुसलमानों के हवाले से बात की जाए, क्या समझते हैं वो भी इतनी आज़ादी से ही आपको लगता है कि मनाते हैं? वो मेरा नहीं ख्याल कि जितना हम पाकिस्तान में आज़ादी से मना रहे हैं उधर भी ऐसा हो। अल्लाह करे उधर भी हो, लेकिन उधर जो हिंदू अक्सरियत है ना, वो हम तो उनकी ये जो अक़लियत है उनको हर तरह की इजाज़त देते हैं मजहबी त्यौहार मनाने की, लेकिन वो नहीं इस तरह कर सकते जिस तरह हम लोग करते हैं। आपको कैसे लगता है, यानी कैसा है, क्यों ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो आज़ादी से नहीं मना सकते? क्योंकि हिंदू शुरू से ही आपको पता है वो दोगली पॉलिसी है, मुंह पे कुछ है पीछे कुछ है। मुसलमान की तरह नहीं वो हो सकते हिंदू, जैसे जो बात की है वो पक्के हैं, डट गए हैं। इंडिया में मुसलमान कहते रह रहे हैं, और आपकी इंडिया को लेकर क्या सोच है? हमारे लिए उधर भी मुसलमान हमारे भाई हैं, और हम वो तो हैं, लेकिन कैसे रह रहे हैं? वो जो है बहुत मुश्किल में है, थोड़ा सा इधर। अच्छा। बहुत मुश्किल में है। हम अपनी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जितने भी उधर मुसलमान हैं उनसे ज़्यादा सपोर्ट की जाए, और हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं इंशाल्लाह। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वहाँ पर मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है? ये कैसे आपकी हमारी ये सोच क्यों बनी है, क्या वजह क्या? क्योंकि वो लोग गैर मुस्लिम हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझते, और इसलिए। इंडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच रखते हैं आप वहाँ के लोगों की, वहाँ के मुसलमान किस तरीके से रह रहे हैं, क्या लगता है आपको? उधर की बात करें तो वो कश्मीर के साथ बहुत जुल्म करते हैं, जो ना हमारे कश्मीरी साथ के बहुत जुल्म करते हैं इंडिया, और फायरिंग की धमाका करती है। बहुत हमारे मुसलमानों के साथ जुल्म होता है उधर। ठीक है। हम पूरे कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है? हम अक्सर खबरों में देखते हैं। खबरों में देखते हैं, खबरों में तो और भी बहुत कुछ दिखाया जाता है। खबरों में ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान जो है इस टाइम बहुत बुरे हालात में है। पाकिस्तान शायद, पता नहीं, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क भी कहा जाता है, फिर हम वो मानते हैं? नहीं, दहशतगर्द पाकिस्तान मुल्क का भी नहीं हो सकता। इधर मैं बात करने की कोशिश करूंगा, कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान डर के साए में रह रहा है, खौफ के साए में रह रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वो एक चिंता व्यतीत कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के प्रति उनकी चिंता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान का मुस्लिम खौफ के साए में जी रहा है। जनाब बात ऐसी है, हमारा एक ये मुल्क जो है राम रहीम का मुल्क है, प्यार मोहब्बत का बना हुआ जिसे कहते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का नाम लिया आपने, ये अपने दुख से दुखी है, हमारे सुख को देख के परेशान है। जो भाईचारा हमारे देश में पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक जो मुहावरा और एग्जाम्पल होता क्या कहते हैं वो है कि पूरी दुनिया का मुसलमान हमारे देश को देख के तारीफ़ ही करेगा, वैसी बात नहीं कर सकता। और हमारे देश के मुसलमान सारी कंट्रियों में आना जाना है, जमात लेन से भी, काम धंधे से भी, कोई भेदभाव नहीं है। ये जो कह रहा है ये अपने दुख से दुखी होकर कह रहा है, इसको क्योंकि काम है नहीं। ये तो हमारे आटे का चक्की का आटा खाने वाले लोग हैं जो आपने सुना है। तो ठीक है, ये तो बड़े प्यार मोहब्बत का मामला है हमारे देश में, ये गलत बात है। उसके अगर कह रहा है तो वो यहाँ के मुस्लिम से पूछे, इतनी बड़े बड़े हमारा। इसीलिए मैं आज मुसलमानों के बीच में आया हूँ। सवाल यही है कि पाकिस्तान को आखिर यहाँ के मुसलमान की चिंता है, और चिंता इतनी ज़्यादा है
कि उन्होंने समिट में, यानी जहां पर तमाम देश के लोग जुड़े हैं, वहां पर हमारे भी देश के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान खड़ा है लेकिन इनके यहाँ मुसलमान दुखी है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी ये चिंता है यहाँ के मुसलमानों के लिए। देखिए, मेरा कहना तो ये है कि भाई पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको तो अपने देश की फिक्र करनी है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश की फिक्र करेंगे। हमारे जो चिंता करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। भाई अगर कोई कमी बेसी है तो वो देखेंगे, हमें तो खाली अपने प्रधानमंत्री से मतलब है। अगर कोई हमें शिकायत होगी तो वहाँ तक पहुँचाएंगे, अगर कोई शिकायत नहीं है तो हम अपना जो है अपने देश में हैं, हमें अपने देश से मतलब है। ये तो सेकुलर देश है, ये तो सालों से, हजारों सालों से ये तो हिंदू मुसलमान यहाँ तो एक दूसरे से आपस में जो है साथ में रहते चले आ रहे हैं, और ये तो रहते रहेंगे। दुनिया क्या है, कुछ भी कहती रहे, कुछ भी कहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने देश से मतलब है। आप क्या कहेंगे जी? बड़ी चिंता है शहबाज शरीफ साहब को। चिंता नहीं है, चिंता भाईजान उनको चिंता अपनी रखनी चाहिए। यहाँ के मुसलमानों की क्या चिंता है, वो अपनी रोटियाँ सेकता है, वो तो अपनी जो पॉलिटिक्स की वजह करते हैं। यहाँ पे यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू जो भाईचारा बहुत है, यहाँ पे एक दूसरे के सबसे साथ में रहते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी का भी यहाँ पे, और यहाँ सब अच्छे से रहते हैं, कोई किसी की चिंता नहीं वाली बात। डर के रहे, कोई डर नहीं कि किसी का कोई भेदभाव नहीं यहाँ पे। हम भी खौफ के साए में, कोई खौफ नहीं किसी का भी भाईजान। यहाँ खौफ के साए में होता है हर चीज, यहाँ बंदिश में होता है मुसलमान, यहाँ खुले आसमान में चीता है। यहाँ पे कोई किसी चिंता वाली बात नहीं। यहाँ पे इमरान जी कहते हैं वो गलत कहते हैं इन चीज़ों के लिए, वो लेकिन हमारी कोई मामला है तो अब चले गए, अब तो दूसरे आ गए, दूसरे जो भी प्रधानमंत्री आ गए हैं जो भी, लेकिन शहबाज अली आ गए, उनसे यही मैसेज है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है अपने खौफ के साए में जीते, भाईचारे में जीते, कोई दिक्कत वाला काम। यहाँ पे कहना चाहोगे? यहाँ हमें वो गलत कहते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करेंगे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे, हमारी कोई शिकायत होगी हम उनसे कहेंगे। तुम्हें तो अपनी अपने घर पे रहना। ये बताएं मुसलमान वहाँ पे कैसे रहते होंगे, आपको क्या बताया गया? जी हमें तो ये बताया गया कि मुसलमान होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो हमारी यहाँ बकरा ईद होती है, वहाँ बकरा ईद नहीं मना सकते आज। तो वैसे ही मेरे ख्याल से वो अच्छे हाल में नहीं रह रहे। ये जी अच्छे हाल में नहीं रह रहे हैं। आपको क्या लगता है मुसलमान अच्छे हाल में रह रहे हैं या नहीं? नहीं, मुसलमान अच्छे हाल में नहीं रह रहे, जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर। कैसे थोड़ा सा एग्जांपल दें। मिसाल के तौर पे कश्मीर पे कितने जुल्म हो रहे हैं। अब जो है ना, पाकिस्तान में जो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हर चीज़ अच्छी है, वहाँ की हुकूमत भी अच्छी नहीं है, सब कुछ ना जुल्म हो रहे हैं इंडिया के ऊपर ना। अच्छा, इंडिया के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। महल्ला कटरा में एक मदरसा इस्लामी अंसारुल उलूम 75 साल पुराना इदारा, उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। और आगे क्या पूछना चाहते? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। मैं उनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ, और हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं मस्जिद से निकला हूँ, और मस्जिद में मैंने ईद मिलादुन्नबी पे बहुत बेहतरीन तकरीर की है। लोगों को मैंने बताया है हिंदुस्तान अमन शांति का गहवारा है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता करे, और अमन व अमान के साथ सभी लोग जीते हैं और पनपते रहते हैं। नहीं, कुछ लोग तो हर एक कंट्री में होते हैं, वो चाहे जहाँ एक ही कम्युनिटी रहती हो, चाहे वो हिंदू रहता हो चाहे मुस्लिम रहता हो, कुछ लोग तो उंगलीबाजी करने वाले तो हर कंट्री में मिल जाएंगे आपको। पाकिस्तान के लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो उनको लगता है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, मुसलमान का उनके पास जिक्र ही नहीं आता उनके मन में, उनको लगता है बहुत कम है। वो आपको वो बेसिकली हम कहें वो इंडियन मुसलमान को इंडियन मानते ही नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिए? उनकी पाकिस्तान में जितनी तादाद है उससे ज़्यादा हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद है। वो कौन होते हैं ये राय कायम करने वाले? हम उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हैं। वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान है वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, हालांकि हम अभी मस्जिद के सामने ही खड़े हैं, तो आप लोग नमाज पढ़ के निकले हैं। आप ये कहाँ से देखते हैं? कहाँ से? मैं तो न्यूज़ से ही यूट्यूब चलाता ना, यूट्यूब से ही पता चला। हमारे स्कूल वालों ने, मदरसे में, हर जगह ये भी बताते हैं। क्या बताते हैं? मदरसे में भी यही बताते हैं, क्योंकि जब हम सुपारा पढ़ते हैं तो कभी कभी तकरीर में भी बताते हैं कि इंडिया के भी मुसलमान कैसे रह रहे हैं, पाकिस्तान में कैसे रह रहे हैं। तकरीर में क्या बताया जाता है? तकरीर कि इंडिया के मुसलमान कैसे रह रहे हैं, कि यही बताया जा रहा है। इससे और भी इससे अलग बातें हैं, लेकिन अभी वो मेरे जहन में नहीं, क्योंकि अभी 4-5 साल हो गए हैं। सारी बात है, छोटा बच्चा है, जितना कुछ उसे माइंड में था उन्होंने बताया। आप एक लाइन बस बोलनी है, परेशानी होना ईजी हो के। मदरसे में जाते हो? यस। मुझे ये बताओ, इंडिया के मुसलमान या ओवरऑल वैसे इंडिया का जो हमारा हमसाया कंट्री है उसे लेकर आपकी क्या सोच है? मेरी तो यही सोच है कि पाकिस्तान सारे मुल्कों से बेस्ट है। जबरदस्त। ये पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, जज्बा ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हमसाया कंट्री है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप कि वहाँ के मुसलमान कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं?
वहाँ तो उनको बहुत मुश्किल होती है। वहाँ पे वो कुछ मना भी नहीं सकता है, ना कोई वो मुस्लिम, ना लोगों के सामने जो हिंदू है, ना उनके सामने कोई वीडियो इस्लाम के लगा सकते हैं। अच्छा, यानी अपने जो त्योहार हैं जो इस्लामिक हमारे, वो नहीं मना सकते? नहीं मना सकते। ये आपको कैसे पता चला? मीडिया से? मीडिया भी देखते हैं, वो न्यूज़ से भी पता चला, यूट्यूब से भी पता चला। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हजरत ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और यहाँ के मुसलमान जो है आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो उनसे गुजारिश है अगर इस तरह का बयान ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भारत की जो शांति है उसको भंग करने का काम कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। कैसे? इस तरह के बयान देकर। क्या नाम है भाई? अजीज़ अहमद अज्जू। क्या करते हैं? राष्ट्रीय सहारा देखते हैं प्रेस में। प्रेस में क्या मतलब, पत्रकार? जी जी जी। चलिए, पत्रकार हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और सुनिए, अगर आप लोग पाकिस्तान के कोई देख रहे हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इनका नाम सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक बोलते रहते हैं कमेंट में ना कि ये दबाव में बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पैसा लेके बोल रहे हैं। ठीक है, कहा ना? जी जी बिल्कुल सही कहा भाई। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको लगता है कि भारत के जो मुसलमान हैं सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते, हिंदू आपको ख़त्म कर देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लोगों को बताई जाती है, वहाँ की मीडिया बताती है। ये उन लोगों से मैं पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों से ये किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ परेशान हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ का हमको हिंदू मारा, ये किसने कह दिया उन लोगों से? ये वहाँ की मीडिया और जो वहाँ के सोशल मीडिया है वो उन लोगों को। नहीं, बिल्कुल गलत है। पहले अपने गिरेबान में झांके और हमारे मुल्क में झांकने की कोशिश न करें। हमारे मुल्क में झांकेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम मुसलमान यहाँ के लिए जान देते हैं और जान देते रहेंगे। उनकी हैसियत नहीं कि हमारे यहाँ झांकें, हमारे निजी मामलों में बोल लें। हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं और हमारे भारत में हर तरीके की आज़ादी है। ये आरोप लगाना उनको किसने हक दिया है? ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत सवाल उन लोगों ने किया है। हम लोग हर हाल में खुश हैं यहाँ और बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पर कौमी यकजहती के बारे में मिसाल हिंदुस्तान की है। ये वो लोग नज़र लगाना चाहते हैं, उनकी बात नहीं चलेगी। अच्छा, वो ये भी एक चीज़ कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कभी साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो उनका जो मुल्क बना था 2 कौमी नज़रिया बना था, मतलब हिंदू मुसलमान के ऊपर बना था। शायद वही थ्योरी साबित करने के लिए वो हमेशा भारत के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते, यहाँ पर मुसलमानों को दबाया जाता है। नहीं, एकदम गलत बात है। हमारे यहाँ देखिए, भारत का संविधान है, हम लोग आपस में रहते हैं मिलजुल कर, गंगा जमुनी तहजीब के दायरे में हम लोग जीते हैं। उनसे हमारे देश से कोई लेना देना नहीं, और हमारे मुल्क को उनको बात भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप चाइना के बारे में कुछ जानते हैं कि वहाँ के जो मुसलमान हैं किस कंडीशन में रहते हैं? वो आप हमारे मुल्क की हम जानते हैं कि हम लोग बादशाह की तरह जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, हम यहाँ की सरकार और सबको धन्यवाद। और हिंदू हमारा भाई है, वो हमको कांधा देता है और कब्रिस्तान भी साथ में लेके जाता है। मैं ऐसे लोगों को कतई नहीं छोड़ सकता। फिक्र करें, हमारी फिक्र न करें। अच्छा, सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान जो बना था 2 कौमी नज़रिए के ऊपर बना था, तो उनका ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ रह ही नहीं सकते हैं। देखिए, ये तो सियासत है, ठीक है। सियासत का काम ही यही है कि हिंदू मुसलमान कराना, बस, और कुछ नहीं। ठीक, हिंदू मुसलमान, आप भी हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप साथ में खड़े नहीं खड़े, मैं खड़ा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, आप मुझसे हिंदू। हम तो जानते हैं, हम तो भारतीय, हम लोग तो जानते हैं, उनको बताइए। आप उधर देख के पाकिस्तान, अरे भाई, पाकिस्तान के लोग देखिए, अब यहीं देख लीजिए आप, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे ये हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, इनको आप दिखाइए, 1 मिनट कैमरा चच्चा तुम पकड़ लो, ये देखिए सामने खड़े जो फोटो निकाल रहे हैं ये भी हिंदू हैं, ठीक है। अब ये भाईचारा नहीं है तो क्या है? अब इनसे बातचीत कर रहे हैं, ख्यालात अपने बता रहे हैं, तो ये भाईचारा ही तो कहा जाएगा इसको, और क्या कहा जाएगा भाई। और जब तक इंशाअल्लाह ताला हम लोग बुजुर्गान दीन का दामन थामे रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला कोई ख़तरे में आ ही नहीं सकते। सरकार गरीब नवाज का बहुत बड़ा करम है, गौसे आज़म की बहुत बड़ी नजर इनायत है। ठीक है भाई, धन्यवाद। क्या नाम है भाई? दानिश खान नाम है हमारा। भाई, हमारा एक देश है, पड़ोसी देश है, वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो भारत के अंदर मुस्लिम रहते हैं वो आज़ाद नहीं है, वो हिंदुओं के गुलाम है। देखिए, ये उनकी तुच्छ मानसिकता के ऊपर मैं बहुत बड़ा शोक प्रकट करता हूँ कि इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके वहाँ पर के लोग बैठे हुए हैं। निंदनीय है ये उनका विवाद, जो बयान आया है बहुत ही विवादित और निंदनीय है। उनको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ये देखना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क भारत हमारा कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। देश छोड़िए, विदेशों में हमारे देश की चर्चा हो रही है। इंडिया के हवाले से आपके माइंड में क्या आता है कि यार वहाँ के मुसलमान इस तरह के इवेंट्स कैसे सेलिब्रेट करते होंगे, इंडिया के लोग कैसे हैं, क्या समझते हैं आप? वो यही है कि देखें वहाँ हिंदू जो कास्ट है वो ज़्यादा है।
हालांकि मुसलमान ज़्यादा मगर हिंदू का ज़्यादा है, वो जुल्म भी होता है, वो अच्छा नहीं समझते हमारे मज़हब को। हम तो यहाँ बिल्कुल यानी ईजी हैं, हम उनके मज़हब को अच्छा समझते हैं। वो हम तो अच्छा समझते हैं। देखें वो जो फरमाया हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने तरीके पर ही रहें, ज़िंदगी जो बसर करें उनके, हम तो उनके सुन्नत के मुताबिक गुजार रहे हैं। जो यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, वो यानी अपनी जो है ना वो अपने राय से रह रहे हैं। बाजार में दुकानें भी उनकी हैं। आपको ये कौन कहता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, आज़ादी के साथ नहीं? ये कहाँ से पता चलता है? हर जिससे पूछा, सोशल मीडिया देखें ना, वो बड़ी बड़ी मिसाइलें हम लोग अपने खुद देश की बना रहे हैं। भाई साहब मैं बता दूं कि ये मेरा व्यापार जो है बाराबंकी में हिंदुस्तान कार बाज़ार है, और यहाँ पर के जो ओनर हैं दानिश खान और रवि नाग चौरसिया जी हैं। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लिए कि हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं। हम अगर असुरक्षित होते तो ये इतना बड़ा कारोबार यहाँ पर साथ में एक हिंदू भाई के मिलके न कर रहे होते। और हमारे स्टाफ में सूरज हैं, नरेंद्र हैं, राकेश हैं, सभी हिंदू हैं। मैं सिर्फ एकलौता यहाँ पर मुस्लिम हूँ, और सारे हिंदू भाइयों के बीच में बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हूँ। 12 बजे रात में मेरे या मेरे परिवार पे किसी तरह के कोई विपत्ति या कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे लिए बिल्कुल भगवान राम मुझे मानते हैं बेचारे, और हनुमान जी की तरह बिल्कुल मेरे लिए समर्पित रहते हैं। भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को चिंता हो रही है आपकी? कह रहे हैं यहाँ के मुसलमान की मुझे बहुत चिंता है। नहीं कोई बात नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर बहुत सुकून है। कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब, आप जरा सुनिए, ये हिंदुस्तान का मुसलमान है जिसने हमारे कैमरे पर बताया और सच बताया कि आखिर जिस चिंता को आप देश के सामने, देशों के सामने जाहिर कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कि हिंदुस्तान में तो मुस्लिम खौफ के साए में रह रहा है, डर के साए में रह रहा है।